अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ग्राफ हमने ड्रॉ किए हैं डिस्टेंस टाइम, तो डिस्टेंस और टाइम जो है वो वेलोसिटी के फॉर्मूले में, इसलिए हम इसको कह रहे हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर वेलोसिटी। देखिए ग्राफ का मतलब होता है टू ड्रॉ लाइंस है। अगर आप ग्राफियन, ग्राफ का मतलब इंग्लिश की डिक्शनरी में देंगे इसका मतलब होता है लाइनें खींचना। तो ग्राफ में आप क्या कर रहे होते हैं? लाइनें खींच रहे होते। ग्राफ ड्रॉ करने के लेकिन कुछ रूल्स हैं। वो रूल क्या हैं? वो रूल ये कहता है जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। इंडिपेंडेंट किसको कहते हैं? आज़ाद को। हम कहते हैं ना पाकिस्तान इज़ एन इंडिपेंडेंट स्टेट। पाकिस्तान एक आज़ाद रियासत है, यानी पाकिस्तान की आवाम अपने कवानीन ख़ुद बनाती है, इंडिया अमेरिका बना के नहीं देता। इंडिपेंडेंट है, आज़ाद है, सही है। अगर आप अपने घर पे आज़ाद हैं, अपनी मर्ज़ी से सब कुछ कर रहे हैं, तो आप क्या हैं? इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल, वेरिएबल किसको कहते हैं? जो वेरी हो, तब्दील हो। जैसे मैं कहता हूँ 4 एक नंबर है ना, 6 क्या एक नंबर है, तो 4 है, 6 है, ये वेरी नहीं होता। जो हमारे नंबर हैं ये कांस्टेंट कहलाते हैं, ये वेरिएबल। वेरिएबल हम किसको कहते हैं? जब हम सिंबल दे देते हैं x, y, z, t, s, उसको फिर हम कोई भी वैल्यू असाइन कर सकते हैं अलजबरा में, तो ये वेरिएबल कहलाते हैं। जो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, यानी जो खुद से चेंज हो रहा होगा, या जो जिसको आप चेंज कर रहे होंगे, वो क्या कहलाएगा? इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट पे जो डिपेंड करेगा, अभी आप इंडिपेंडेंट नहीं है ना, आपको जेब खर्च कौन देता है? आपके अम्मा अब्बा। अभी आप क्या हैं? डिपेंडेंट है। किस पे? अपने वालिदैन पे। वो इंडिपेंडेंट है, अपना कमा रहे हैं, अपना खा रहे हैं, आपको भी खिला रहे हैं। आप जब अपना खाने कमाने लग जाएंगे तो आप क्या होंगे? इंडिपेंडेंट। अभी आपके पेरेंट्स इंडिपेंडेंट हैं और आप डिपेंडेंट हैं, सही है। इसी तरह जब कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होता है तो टाइम खुद से चेंज हो रहा होता है, ये हमारे कंट्रोल में, तो टाइम इंडिपेंडेंट है, वो किसी चीज़ पर डिपेंड। हाँ, टाइम के रेस्पेक्ट से हम देखते हैं डिस्टेंस कितना हुआ। 1 सेकेंड बाद डिस्टेंस कितना है, 2 सेकेंड बाद डिस्टेंस कितना है, 1 मिनट बाद डिस्टेंस। तो डिस्टेंस डिपेंड कर रहा है टाइम पे, समझ रहे हैं? आपको टीचर ने समझाया होगा कि x जो है वो इंडिपेंडेंट है और y जो है वो डिपेंडेंट है, क्योंकि इक्वेशन लिखी होती है y = x। x की वैल्यू आप रखते जाते हैं, y की वैल्यू आती जाती है। या यूँ समझ लें जिसकी वैल्यू आप रख रहे हैं वो इंडिपेंडेंट है, और जिसकी वैल्यू आ रही है आपके पास रखने से, वो क्या है? डिपेंडेंट। खैर, तो इंडिपेंडेंट x एक्सिस पे आता है, डिपेंडेंट y पे आता है। टाइम हमारा इंडिपेंडेंट है, उसको हमने x एक्सिस पे लिया है। डिस्टेंस डिपेंडेंट है, उसको y। ये मैंने मिसाल दिया आपको, नॉर्मली सिर्फ ग्राफ दिए होते हैं, ये इक्वेशंस नहीं दिए हैं आपकी बुक्स में। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए कि ग्राफ बनेंगे कैसे। फ़र्ज़ किया आपने एक बॉडी को देखना शुरू किया। ग्राफ नंबर 1 जो है, ग्राफ नंबर 1 क्या कह रहा है? कल हमने समझा था ना, एक बॉडी मूव कर रही है। यहाँ ऊपर के ऐसे जब आपने बॉडी को देखना शुरू किया तो वो 0 पे नहीं थी, वो 4 पे थी। बॉडी कहाँ पे थी? अब आपने अपनी क्लॉक को चलाना शुरू कर दिया। 0 सेकेंड बॉडी 4 मीटर के निशान पे खड़ी है। 1 सेकेंड तब भी बॉडी 4 मीटर के निशान पे खड़ी है। 2 सेकेंड तब भी बॉडी 4 मीटर के निशान पे। टाइम गुजरता जा रहा है लेकिन बॉडी वहीं पे खड़ी है। तो इसका क्या मतलब है? बॉडी इज़ नहीं, बॉडी इज़, मैं क्या हूँ यार, रेस्ट पे हूँ। बॉडी मूव नहीं कर रही, बॉडी इज़ एट रेस्ट, समझ रहे हैं? तो अब मैंने कहा टाइम 0 है, ये मैंने एक्स एक्सिस पे वैल्यू ले ली ना सेकेंड्स में, 0 सेकेंड, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड। वाई एक्सिस पे 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर। मैंने 0 सेकेंड पे जब देखा तो बॉडी 4 पे थी, तो ये मेरा पहला पॉइंट आ गया। ऐसे ही ग्राफ ड्रा होते हैं ना।
मैंने 1 सेकंड में देखा तो भी बॉडी 4 पे, मैंने 2 सेकंड में देखा तो भी बॉडी, मैंने 3 सेकंड में देखा तो भी बॉडी 4 पे। मैं जब भी देखता जा रहा हूँ, तो जब मैंने इन सारे पॉइंट्स को मिलाया ये लाइन बन गई। ये लाइन कैसी है? टाइम एक्सिस के पैरेलल। पैरेलल क्या होती है? आमने सामने सीधी जा रही है। तो टाइम एक्सिस के पैरेलल जब लाइन ड्रॉ की होगी ग्राफ की, इसका मतलब है बॉडी मूव ही नहीं कर रही, बॉडी इज एट, और वो रेस्ट पे जहाँ खड़ी है ये लाइन उसका डिस्टेंस बता रहा। अब जनरली हम इसको कहते हैं ये एस है, ये 4 नहीं लिखा होता, यहाँ क्या लिखा होता है? एस, यानी जो भी डिस्टेंस है, 4 है तो 4 है, 10 है तो 10 है, 20 है तो वहाँ पे खड़ी हुई है, मूव नहीं कर रही। बात समझ में आई? बॉडी इज एट रेस्ट। अगर आप वेलोसिटी निकालेंगे भी डेल्टा एस, ये सेकेंड पॉइंट है, ये फर्स्ट पॉइंट है, यहाँ भी S4 है, यहाँ भी S4 है, तो 4 - 4 क्या हुआ? 0। तो डेल्टा एस जब 0 हुआ, 0 को किसी भी चीज़ से डिवाइड करोगे 0, वेलोसिटी तो आएगी नहीं। वेलोसिटी की डेफिनेशन क्या थी? चेंज इन डिस्टेंस अपॉन चेंज इन, तो भाई डिस्टेंस तो चेंज ही नहीं हो रहा, चेंज इन डिस्टेंस क्या है? 0। ऊपर वाली चीज़ जब 0 हो जाती है तो आंसर क्या आता है? 0। वेलोसिटी 0 है, तो वेलोसिटी 0 इसी बात को इंडिकेट करती है कि बॉडी इज एट रेस्ट। समझ में आया? भाई आया या गया? आया या गया? आया, पकड़ लो, अब जाने नहीं दो, ठीक है? ठीक है, अगला देखो, S = T। ये जैसे मैंने वैल्यूज ली है ना, आप ग्राम में ऐसे वैल्यू लेते थे ना, इसके लिए मैंने नहीं बनाई है, मैंने इसके लिए बनाई, लेकिन इसके लिए भी आप करोगे ना, T 0 होगा तो S भी क्या होगा? 0। T 1 होगा तो S भी क्या होगा? 1, क्योंकि बराबर है ना। T 2 होगा तो S भी क्या होगा? 2। T 3 होगा तो S भी क्या होगा? 3। S बराबर है T, जो T है वही S है। T 0 है तो S भी 0 है, T 1 है तो S भी, T 2 है तो S भी 2 है। तो ये ग्राफ बना पहला वाला, रेड वाला, ये पहला पॉइंट 0 0, S0, इसको पहले लिखेंगे x एक्सिस को ना, T भी 0 है और S भी, ये हमारा ओरिजिन है, ये T है और ये S है। जब हमने कहा T1 तो S भी हुआ 1, थोड़ा सा मैंने नीचे बना दिया लेकिन खा बहरा, ये 1 समझे, थोड़ा सा नीचे बनाया, ये 1। T1 हुआ, S भी 1 हुआ, T2 हुआ, S भी, T3 S3, T4 S4, T5 S5, T6 S6, ये डॉट है। इन सारे डॉट्स को मैंने मिला दिया, ग्राफ बन गया। ग्राफ कैसा बना? ग्राफ स्ट्रेट लाइन बना है। ये भी स्ट्रेट लाइन है, लेकिन ये इस तरह वाली स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये किसी एक्सिस के पैरेलल, इन दोनों के दरमियान से। फिर मैंने कहा एक और मिसाल ले लेते हैं, S = 2T कर देते हैं। T को जब 0 पुट करूंगा तो 2 × 0 0, T को जब 0 पुट करूंगा तो S 0 ही आएगा, तो स्टार्ट तो ओरिजिन से ही होगा। जब T 0 होगा तो S भी 2T पुट कर दो ना, यहाँ 2T लिख दो, ठीक है। अब मैंने जब T को 1 लिया तो 2 × 1 क्या हो गया? 2। जब मैंने T को 2 लिया तो 2 × 2 क्या हो गया? 4। जब मैंने T को 3 लिया तो 2 × 3 क्या गया? 6। तो मेरे पास जो इसके पॉइंट बने 0 0, 1 2, 2 4, 3 6, इन तीनों को मैंने मिलाया तो ये ग्राफ बन गया। अब हो क्या रहा है यहाँ 1 सेकंड में? अब ग्राफ को देखो ना, अगर अब यहाँ से वेलोसिटी आप निकालोगे, कल हमने पढ़ा था ना 1 से 2 में जब जा रहे हैं तो ये भी 1 से 2 जा रहा है, तो डेल्टा S क्या हुआ? 1, डेल्टा T भी क्या हुआ? 1, तो वेलोसिटी यहाँ क्या है? 1 मीटर/सेकंड। निचले वाले ग्राफ को देखो, ये जब हम 1 से 1 ही ले लेते हैं, यहाँ पे हम खड़े ना, सॉरी 1 पे तो 2 था, ये यहाँ पे हम खड़े, यहाँ से हम यहाँ जा रहे हैं, तो यहाँ से जब हम यहाँ जा रहे हैं तो डेल्टा S कितना है? 4 - 2 2, और डेल्टा T कितना है? 2 - 1 1, तो ये 2/1 2 मीटर/सेकंड। इस तरह बना लो ना जो मैंने बनाया, सही है। इस तरह आप जब इसके लिए बनाओगे, ये कोई एक पॉइंट पे निकाल के बता देता हूँ यार, ये मैं बता रहा हूँ ना, ये पॉइंट कहाँ से आया? यहाँ से आया, सही है। यहाँ पर अगर मैं यहाँ से यहाँ तक लूँ तो यहाँ मेरा टाइम कितना है? 2।
मेरा डेल्टा एस कितना है? अगर मैं इसको और इसको लूँ 4 माइनस 0 क्या होगा 4, लेकिन अगर मैं इसको और इसको लूँ तो जब मैं यहाँ से यहाँ जा रहा हूँ तो s मेरा 2 से 4 हुआ तो डेल्टा s क्या होगा 4 माइनस 2, सही है। और डेल्टा t मेरा क्या है 2 माइनस 1, तो ये क्या हो गया 2/1। खैर कहने का मकसद ये है कि इसकी वेलोसिटी ज़्यादा है बस। जब मैंने ग्राफ को ऊपर किया तो ये किस वेलोसिटी का ग्राफ है? वेलोसिटी ज़्यादा है, लेकिन वेलोसिटी इसकी भी कांस्टेंट है, वेलोसिटी इसकी भी कांस्टेंट है, वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही। इक्वल इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस है। इस ग्राफ में क्या हो रहा है? हर 1 सेकंड में 1 मीटर, 1 सेकंड के बाद 1 मीटर, 2 सेकंड के बाद 2 मीटर, 3 सेकंड के बाद 3 मीटर, 4 सेकंड के बाद, तो हर 1 सेकंड में 1 मीटर तय कर रहा है। इसमें क्या हो रहा है? हर 1 सेकंड में 2 मीटर, पहले सेकंड में 2 मीटर, दूसरे सेकंड पे 4 मीटर, तीसरे सेकंड पे, तो यही तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी थी। इक्वल इंटरवल इक्वल डिस्टेंस, ये भी यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, ये भी, लेकिन ये वाली यूनिफॉर्म वेलोसिटी इस यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ज़्यादा है। कहने का मकसद है जब आपका ग्राफ एस की तरफ जाएगा तो इसका मतलब वेलोसिटी क्या हो रही है? बढ़ रही है। जब आपका ग्राफ टी की तरफ आएगा तो इसका मतलब वेलोसिटी की वैल्यू क्या है? कम है। ये वाला तो दरमियान वाला है, ये वाला तो दरमियान वाला, समझ में आया? अब एक ऐसा ग्राफ जहाँ वेलोसिटी चेंज हो रही है, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, वेलोसिटी कांस्टेंट, वो मैंने ये बनाया। ये क्वेश्चन अगर आप लें, t को 0 लिया, 0 का स्क्वायर 0, s 0 हो गया। t को 1 लिया, 1 का स्क्वायर 1, तो s क्या हो गया 1। t को जब मैंने 2 लिया, यहाँ 2 पुट किया ना, 2 का स्क्वायर क्या होगा? तो t को तो मैंने 2 लिया, लेकिन मेरा s क्या आ गया 4। सही है ना भाई? s इज इक्वल्स टू t की जगह जब 2 पुट किया तो 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4। जब t को मैं 3 लूंगा तो फिर क्या हो जाएगा? 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9। t को तो मैं 3 ले रहा हूँ, s मेरा क्या आ रहा है 9। जब t को मैं 4 लूंगा तो 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16। जो t का स्क्वायर है वो s है, जो t का स्क्वायर है वो, तो 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। इसका मैंने ग्राफ बनाया। अगेन 0 0 पहला पॉइंट, 1 1 दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, टाइम 2 s4, टाइम 3 s9, टाइम 4 s16। s क्या हो गया? अब अगर आप किसी भी पॉइंट पे वेलोसिटी निकालोगे तो देखो ये क्या है 1, अगर इस पॉइंट को लो तो x एक्सिस y एक्सिस पे 1 है, x एक्सिस पे भी 1 है, तो 1/1 क्या होगा 1। अगर 2 को देखो, s4 है, y2 है, तो 4/2 क्या होगा 2। यहाँ अगर देखो इस पॉइंट को, s9 है, p3 है, तो क्या होगा 9/3। यहाँ से अगर देखो, यानी इसको मैं s2 ले रहा हूँ और 0 का s1 ले रहा हूँ ना, तो 16 क्या है मेरा? डेल्टा s है, 4 मेरा क्या है? डेल्टा t है, तो 16/4। तो वेलोसिटी चेंज हो रही है, चेंज हो रही है ना वेलोसिटी। वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं है, वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं है, वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं है तो ग्राफ कैसा बन रहा है? स्ट्रेट लाइन नहीं है, और वेलोसिटी बढ़ रही है। वेलोसिटी, जब भी वेलोसिटी बढ़ेगी ग्राफ ऐसे बनेगा, उठेगा इधर s की तरफ आएगा। तो ये वेरिएबल वेलोसिटी का ग्राफ है। ये किसका ग्राफ है? वेरिएबल वेलोसिटी। और जब वेलोसिटी चेंज होती है तो बॉडी में एक्सेलरेशन होता है। तो बॉडी में क्या होता है? एक्सेलरेशन। इसका मतलब बॉडी में कोई ना कोई एक्सेलरेशन है, बॉडी में कोई ना कोई। कल का लेक्चर पढ़ा क्या आए थे? पढ़ के अगर आए थे तो यकीनन समझ में आएगा, वरना थोड़ा सा मुश्किल होगा। ज़्यादा मुश्किल नहीं, थोड़ा सा मुश्किल होगा। ये कॉन्सेप्ट्स हैं, ये रटा नहीं है, ये क्या है? कॉन्सेप्ट्स हैं। जो मैट्रिक में आप करते हैं, रटते हैं, वो यहाँ काम। वैसे तो रट आप इसको भी लेंगे, इसकी सीध में तो बॉडी रेस्ट में, इधर लाइन सीधी जा रही है तो यूनिफॉर्म है, उठ रही है तो वेरिएबल है। और कैसी वेरिएबल है? इंक्रीज हो रहा है भी यही समरी है। लेकिन ऐसा समझने के लिए मैंने ये सारी कहानी एक्सप्लेन की।
वरना नॉर्मली जो मैंने बताया आप रट सकते हैं, कोई मसला नहीं है कि ये रेस्ट की बॉडी का ग्राफ है, लाइन इधर हो इधर हो इधर हो इधर हो, बस सीधी हो, वो क्या है यूनिफॉर्म वेलोसिटी। लाइन अगर टेढ़ी बन रही है, उठ रही है, तो वेरिएबल वेलोसिटी है। समरी तो यही है, लेकिन एक्चुअल में हो क्या रहा है वो मैंने आपको समझाया है कि वो वाकई वेरिएबल है, ये वाकई यूनिफॉर्म है, ये वाकई रेस्ट है। समझ में आया? समझ में आया? अब मुझे लग रहा है कुछ लोगों को शायद ये बात अभी भी हजम नहीं हो रही। देखिए इसको ये मिटा दूं मैं, ये जो मैंने आपको कहा है ना यार, ये जो है वो जो S = 2t वाली इक्वेशन है, आप इसका कैसे बनाओगे भाई मेरे? आप कहोगे t और s बेसिकली है क्या 2t, t को मैंने लिया 0 तो t की जगह पुट किया 0, 2 × 0 तो s 0 हो गया। t को मैंने लिया 1, 2 × 1, 2 × 1 नोबेल प्राइज आपका हुआ। 2 × 1 2, t को मैंने लिया 2, 2 × 2 4, t को मैंने लिया 3, 2 × 3, तो यही मैंने ग्राफ बनाया ना, ये वाला ब्लू वाला। t 0 है, s भी वो तो अब ओरिजिन है, t 1 हुआ, s 2 हुआ, t 2 हुआ, s 4 हुआ, t 3 हुआ, s 6 हुआ। इससे आगे मैंने पॉइंट लिए नहीं। और जब आप ये वाला लोगे तो जो s होगा वही t होगा, 0 0 1 1 2 2 3 3 4 4, क्योंकि s = t। सही है? सही है? आया समझ में? अब अगर आप यहाँ से वेलोसिटी निकालोगे s/t, 0 पे तो 0 है, सही है, 2/1 2, 4/2 2, 6/3 2, आ रही है वेलोसिटी यूनिफॉर्म। इसको इस पर डिवाइड किया ना, s/t वेलोसिटी हो गई, दिस सब में सेम आ गया, तो साबित हो रहा है ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। इसको करोगे तो सब में 1 1 आएगा। सही है भाई? हजम हो जाएगा डकार लेके, हाँ हो जाएगा। बस एग्ज़ाम में सिर्फ हो सकता है शक्ल दी और पूछा जाए ये कैसा, ये ग्राफ क्या है, MCQ आ गया 1 नंबर का, ठीक है। कांस्टेंट वेलोसिटी है, कांस्टेंट का मतलब यूनिफॉर्म है। जब वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, ये कौन सी वेलोसिटी है? समझ में आ गया ना? जब यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, मुझे ये बताओ एक्सेलरेशन क्या होगा? जब यूनिफॉर्म वेलोसिटी है तो एक्सेलरेशन क्या होगा? एक्सेलरेशन कहता है इसका चेंज ना, चेंज हो रही है, वेलोसिटी चेंज हो रही है, वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो एक्सेलरेशन 0 है। 2 - 2 0 भाई, 2 - 2 0। यूनिफॉर्म जब वेलोसिटी है तो एक्सेलरेशन नहीं है। आपने एक्सेलेटर पे पाँव रख के छोड़ दिया है, बस दबाओगे तो स्पीड बढ़ेगी ना, दबाओगे तो एक्सेलरेशन आएगा। बॉडी गाड़ी का कांटा 50 पे है और 50 पे ही है, तो स्पीड चेंज। जब आप दबाते हो एक्सेलरेटर, कल भी मैंने कहा था उसको एक्सेलरेटर क्यों कहते हैं? एक्सेलरेशन देने वाला, स्पीड बढ़ाने, और स्पीड बढ़ा ही नहीं रहे, 50 पे ही है तो एक्सेलरेशन नहीं है। सही है? जब बॉडी रेस्ट पे, ना उसमें वेलोसिटी है ना उसमें एक्सेलरेशन है। जब बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है तो वेलोसिटी तो है लेकिन एक्सेलरेशन। जब बॉडी वेरिएबल वेलोसिटी से मूव कर रही है, अब एक्सेलरेशन है। जब बॉडी की वेलोसिटी चेंज होगी तब एक्सेलरेशन आएगा। रेट ऑफ चेंज होगी वेलोसिटी तो हम कहेंगे एक्सेलरेशन है। समझ आ गई बात? चलें, बिल्कुल इसी तरह एक्सेलरेशन के ग्राफ बनेंगे। किस तरह? एक्स एक्सिस पे वेलोसिटी टाइम ही रहेगा, वाई एक्सिस पे क्या हो जाएगा? वेलोसिटी। वाई एक्सिस पे क्या हो जाएगा? वेलोसिटी ना, तो वो क्या हो जाएगा? वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर एक्सेलरेशन, वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर। अब वो मैं समझाऊंगा तो शायद आप लोग बेहोश हो जाएंगे अभी नया नया, तो वो बहरहाल बनेंगे इसी तरह। इसको आप हजम कर लें,
फिर इंशाल्लाह कभी एंट्री टेस्ट की तैयारी करते हैं तो फिर ये चीज़ें समझनी पड़ती हैं, फिर इसको डिटेल में उस वक्त पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीक से इंशाल्लाह हम इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे, वो जो आपने इक्वेशंस पढ़ी हैं फर्स्ट मैट्रिक में वही यूज़ करेंगे। तो उम्मीद है कि वो चीज़ आपको मुश्किल नहीं लगनी चाहिए। सवाल थोड़े हैं डिफरेंट टाइप के, उस तरह के नहीं है जो आपने मैट्रिक में किए। बहरहाल ठीक।